आज का इंसान कहता है कि वो सिर्फ साइंस पे यकीन रखता है और अगर खुदा मौजूद है तो उसे दिखाया जाए, इसे मेजर किया जाए और उसे ऑब्जर्व किया जाए। लेकिन सबसे पहला सवाल ये बनता है कि क्या हर वो चीज जो हकीको हो लाजमी तौर पर मेजरेबल भी होती है? क्या लॉजिक मेजरेबल फॉर्म है? क्या 2+2 = 4 को माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है? क्या मोरालिटी को टेस्ट ट्यूब में डालकर मेजर किया जा सकता है? कॉन्शियसनेस का वजन होता है? ये सब चीजें मेजरेबल नहीं है, मगर हम उनके वजूद से इनकार नहीं कर सकते। साइंस खुद इन्हीं गैर मौदी उसूलों पर खड़ी है, जैसे लॉजिक और कॉजैलिटी। लिहाजा ये कहना कि सिर्फ वही चीज एग्जिस्ट करती है जो मेजरेबल हो, खुद ढेर ज़्यादा साइंसी दावा है। अगर खुदा ने टाइम और स्पेस को क्रिएट किया है तो वो खुद टाइम और स्पेस के अंदर कैसे महदूद हो सकता है? क्रिएटर अपनी क्रिएशन के अंदर बाउंड नहीं हो सकता। मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के मुताबिक यूनिवर्स हमेशा से मौजूद नहीं थी, बल्कि इसका आगाज हुआ बिग बैंग से पहले। न टाइम था और ना ही फिजिकल स्पेस। तो सवाल यह है कि टाइम और स्पेस के आगाज का सबब क्या था? कायनात के वजूद की सिर्फ 3 मंतफी पॉसिबिलिटीज हैं। या तो कायनात बगैर किसी सबब के खुद ब खुद वजूद में आ गई, या फिर कायनात ने खुद को पैदा किया, या कोई ऐसा सबब मौजूद है जो खुद स्पेस और टाइम से मावरा है। नथिंग कभी किसी चीज को पैदा नहीं कर सकती क्योंकि नथिंग में कोई पोटेंशियल नहीं होता। सेल्फ क्रिएशन एक वाज लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन है। कायनात सिर्फ एग्जिस्ट ही नहीं करती बल्कि हैरान कुन प्रिसीजन के साथ एग्जिस्ट करती है। फिजिक्स की कांस्टेंट्स इतनी बारीक मिकदार में बैलेंस्ड है कि मामूली फर्क भी लाइफ को नामुमकिन बना दे। अगर ग्रेविटी थोड़ी सी ज्यादा होती तो यूनिवर्स कोलैप्स हो जाए, अगर ग्रेविटी थोड़ी सी कम होती तो गैलेक्सीज कभी बनती ही नहीं। ये सब रैंडमनेस का नतीजा है या डेलिबरेट फाइन ट्यूनिंग का? मल्टीवर्स एक स्पेकुलेटिव हाइपोथेसिस है, ना कि एम्पिरिकल फैक्ट। और अगर इनफिनिट यूनिवर्सेस भी हो तो उनके लॉज किसने सेट किए? अगर कायनात सिर्फ ब्लाइंड फिजिकल प्रोसेसेस का नतीजा है तो कॉन्शियसनेस क्या है? न्यूरॉन्स की फायरिंग से सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कैसे पैदा होता है? मटेरियलिज्म आज तक हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस हल नहीं कर सका। अगर हमारा दिमाग सिर्फ केमिकल रिएक्शंस का नतीजा है तो हम अपने रीजनिंग पर ट्रस्ट क्यों करें? अगर खुदा नहीं है तो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी कहां से आएगी? क्या जुल्म सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रेफरेंस है? असल सवाल ये नहीं कि खुदा दिखाई क्यों नहीं देता, असल सवाल ये कि हम इसे किस लेंस से देखने की कोशिश कर रहे हैं। एथिज्म खुदा को यूनिवर्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट समझकर तलाश करता है, जबकि थीज्म कहता है कि खुदा एग्जिस्टेंस की बुनियाद है। वो किसी जगह मौजूद नहीं बल्कि जगह के वजूद की बुनियाद है। वो वक्त के अंदर नहीं बल्कि वक्त के वजूद की बुनियाद है। शायद असल सवाल ये नहीं कि खुदा कहां है, बल्कि असल सवाल यह है कि अगर वो नहीं है तो फिर कुछ भी क्यों है।